हेलो वीवर्स, वेलकम करता हूं बर्ड भोपाली हाउस में। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें बताया था कि कॉकटेल की पेयरिंग करना बहुत आसान है, किस तरह से आसानी से कॉकटेल की पेयरिंग की जा सकती है। जिसके अंदर मैंने आपको अपने 2-3 केज दिखाए थे जिसके अंदर 8-8, 10-10 कॉकटेल रखे हुए थे। तो उसमें मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि लास्ट टाइम जो मैंने बताया था आपको कि एडल्ट की पेयरिंग को किस तरह से करें और पट्ठों की पेयरिंग को किस तरह से करें, तो वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी और क्लियर करनी थी कि मुझे लगा वीडियो देखने के बाद कि उसके अंदर थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है। तो मुझे लगा कि उसे और क्लियर कर देना चाहिए कि जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक ये कॉलोनी है जिसके अंदर ये सारे पट्ठे जो हैं एक साथ छोड़े हुए हैं। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताया था कि इसके अंदर जो मैंने पट्ठे छोड़े हैं, ये जो पट्ठे छोड़े हैं इसके अंदर ये समझ लीजिए कि सिबलिंग को नहीं छोड़ा है। यानी अगर मेल उनके एक बॉक्स के अगर 3 बच्चे या 4 बच्चे निकले हैं तो उसमें से मैंने मेल अलग कर लिए हैं, फीमेल अलग कर ली हैं। तो उस हिसाब से मैंने हर बॉक्स के अलग अलग मेल और फीमेल करके शफल किया है उनको। मतलब सिबलिंग को एक साथ नहीं छोड़ा है, अलग अलग छोड़ा है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बाई चांस फर्स्ट टाइम में अगर भाई बहन लग भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं आता है, पेयरिंग हो जाती है तो बच्चे पल जाते हैं, बच्चे होते भी हैं। हाँ, बात यह है कि अगर आप उसकी नॉन स्टॉप ब्रीडिंग लेते हैं, यानी कि अगर आप 3-4 क्लच ले लेते हैं तो मसला नहीं आएगा, बच्चों के साइज़ सही होंगे, ठीक है। और अगर आप मतलब उसी से ब्रीड लेते रहते हैं तो फिर बच्चों के साइज़ छोटे होने लगते हैं, इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम हो जाता है। तो आप 2 या 3 क्लच ले सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ। मेरे पास एक पेयर था ये वाला, ठीक है, ये पेयर था, ये मेल है, ठीक है, और ये इसकी फीमेल है और ये दोनों सिबलिंग हैं। इन दोनों की पेयरिंग हुई थी। तो इन दोनों की पेयरिंग में मुझे ये जो पर्ल बच्चा है वाइट सीरीज़ का कोने पे दिख रहा है, ये बच्चा आया था सबसे पहले क्लच में। ये नीचे जो बैठा है वो उसका बच्चा है, ये जो नीचे बैठा है ये इसका पहला बच्चा आया था और मुझे कोई मसला नहीं आया। इसने मुझे 8-10 बच्चे दिए। उसके बाद मैंने पेयरिंग तोड़ दी, फिर मैंने इसको स्प्लिट से ही लगा दिया, नॉर्मल से, और इसको लगा दिया मैंने वाइट पर्ल से, लोटिनो पर्ल से, ठीक है। इन दोनों के भी बच्चे आए हैं, जो कि एक बच्चा ये है, इन दोनों का जो स्प्लिट टू स्प्लिट भाई बहन के तोड़ने के बाद जो आया ये बच्चा है, ठीक है। तो क्लियर ये करना था कि मसला कुछ नहीं आता है। अगर आप भाई बहन लगाने के बाद बच्चे लेते हैं तो 2-3 क्लच आप ले सकते हैं। उसके बाद आप उस पेयर को तोड़ दें। उसको तोड़ने का भी मैं तरीका आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे तोड़ते हैं। अगर कोई पुराना पेयर हो गया है तो अपन पहले पट्ठों की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम अभी जो दिखाया था मैंने आपको बड़ा केज अपना, उसके अंदर ज़्यादा थे और इसके अंदर कम है। तो इसके अंदर मुझे फ़ीमेलें जो थी ज़्यादा आई हैं, तो ये इसमें 3 से 4 फीमेलें मैंने छोड़ रखी हैं और 2 मेल छोड़ रखे हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो सामने बैठे हैं 2, ये पेयरिंग कर चुके हैं, ठीक है, मगर इनको अभी थोड़ा सा बॉन्डिंग में और टाइम लगेगा। मैटिंग तो बराबर ये कर रहे हैं मगर मैं इनको अभी अलग नहीं करूँगा, तकरीबन 1 महीना और, ठीक है। तो ये जब पेयरिंग पक्की हो जाएगी तो मैं इसे अलग कर दूंगा। इसी तरह जब मैंने एक वीडियो लास्ट टाइम जब बताया था तो उसमें एक पेयर आपको इसमें दिखा होगा, उसमें से मैंने एक पेयर ये निकाला है, जैसे ये जो दिख रहा है आपको हैवी पाइड, और इसी के अंदर एक नॉर्मल पर्ल की फीमेल थी स्प्लिट। ये देखें आप, इस वक्त इन दोनों की पेयरिंग हो चुकी है उसी कॉलोनी से, बहुत ईजिली, बिल्कुल मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े, किसी तरह की कोई मतलब किसी तरह की मेहनत नहीं करना पड़ी। और ये देखें आप, शायद आपको मैं दिखाता हूँ इसमें, ये इसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखें, दिख रहा है आपको, एक अंडा ले कर चुकी है ये, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह से आप पेयरिंग करते जाएं, अलग करते जाएं और सेपरेट करते जाएं। अच्छा, तो आपको पहला पॉइंट ये था कि आपको सिबलिंग जो है साथ नहीं रखना है। मतलब आपको सिबलिंग जो है, आपको उनके भाई बहनों को अलग करना है और अलग अलग केज में डालना है, और उस तरह से आप शफल करके डाल दीजिए तो आपकी सिबलिंग नहीं लगेंगे। अदरवाइज़ अगर सिबलिंग लग भी जाते हैं तो मैंने आपको उसका रिजल्ट भी दिखाया कि उसकी वो फीमेल है, वो भी 3 बच्चे अपने दूसरे मेल से दे चुकी है मुझे। एक ये है, ये आपका अभी लग चुका है, ये भी इसी तरह से निकला था, ठीक है।
अच्छा, अब बात आती है कि अगर अपन को एडल्ट को तोड़ना है तो वो किस तरह से तोड़ना है। तो फीमेल को आपको अपने केज से अलग हटाना पड़ेगा ताकि मेल को उसकी आवाज़ नहीं आए। जब तक मेल को फीमेल की आवाज़ आएगी तब तक वो पेयरिंग नहीं करेगा। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि 10-20%, यानी अगर 10 पेयर हैं तो 1 या 2 पेयर फीमेल के होते हुए भी पेयरिंग कर लेते हैं। होते हैं कुछ रंगीन मिजाज। मेरे पास है एक मेल, इसके अंदर एक मेल है, वो जिसके शोल्डर पे लगा हुआ है डॉट। ये जो मेल है मेरा रंगीन मिजाज है, इसको इसकी फीमेलें रहते भी हैं तो इधर उधर तोड़ के मैं लगाता रहता हूँ। होते हैं 1-2 मेल, मगर 80% to 90% मेल नहीं लगते हैं क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो बेहतर ये है कि आप उस फीमेल को कुछ दिन के लिए किसी दूसरे सेटअप में छोड़ दें। जब आपकी उस मेल की पेयरिंग हो जाए तो आप सेम फीमेल के साथ भी कंडीशन है, फीमेल भी पेयरिंग नहीं करती है। तो फिर जब पेयरिंग हो जाए उसके बाद, जब पेयरिंग होने के बाद अंडे ले कर दें, बैठ जाए बॉक्स में, तब आप फीमेल को लाएं और दूसरे मेल के साथ जिसके साथ आपको लगाना है उसके साथ आप लगा सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आपको लगता है कि वो फीमेल आपको नहीं रखना है तो आप उठा के मार्केट दिखा दीजिए, किसी को सेल कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। मेल आराम से लग जाएगा मगर थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उसके लिए आपको मेल को ये करना है कि ये मैंने मेल को अभी इसमें क्या है छोड़ रखा है क्योंकि मुझे इसी में से किसी से इसको पेयरिंग करवानी है। ठीक है, तो अगर आप उसे कॉलोनी में छोड़ देते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे बर्ड्स हैं तो मेल बहुत ईजिली लग जाएगा। वो अकेला अगर रहेगा केज में तो थोड़ा सा मसला आएगा, थोड़ा लेट पेयरिंग करेगा किसी और फीमेल से। हो सकता है उसको वो फीमेल पसंद ना आए, तो आप उसे काफ़ी सारी फीमेल्स के साथ छोड़ दीजिए जिससे आपको लगाना है, तो वो बहुत ईजिली लग जाएगा, किसी तरह का कोई मसला नहीं आएगा। अब बात आती है तीसरी कि ये 7-8 महीने के पट्टे हैं। लोग कहते हैं कि भाई इस एज में ब्रीड नहीं लेना चाहिए। इस एज में ब्रीड लेने से जो कॉकटेल है उसका साइज़ गेन नहीं होता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है कि भाई साइज़ गेन होता ही नहीं है। अगर आप 7-8 महीने के पट्टे से ब्रीड ले लेते हैं तो साइज़ गेन नहीं होता है। तो मैं आप उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, जितने वीडियो में शूट करता हूँ वो ज़्यादातर मैं सारे, एक तरह से यूँ कर लीजिए कि मैं सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर चुका होता हूँ, उसके बाद ही वीडियो शूट करता हूँ। तो मेरे पास एक मेल है जो कि मैंने 7 महीने में उससे ब्रीड ली और उसको मैंने ज़बरदस्ती उसका बाल विवाह नहीं किया भाई। मतलब मैंने ज़बरदस्ती उससे ये नहीं कहा कि ब्रीड कर तू, भाई मैंने ऐसी कॉलोनी में छोड़ा उसे, और छोड़ने के बाद उसने जिससे पेयरिंग करी, ठीक है, जिससे पेयरिंग करी उसने अंडे ले किए, अपने बच्चे पाले। कुछ अंडे मैंने शिफ्ट कर दिए, सिर्फ एक बच्चा उससे पलवाया ताकि उसकी आदत में आ जाए कि बच्चा मतलब किस तरह से पाला जाता है। ज़्यादा बच्चे, उसने 4 अंडे दिए थे, 3 अंडे मैंने दूसरी जगह फॉस्टर कर दिए और 3 अंडे मैंने ख़राब रख दिए। तो मैं आपको वो मेल दिखा रहा हूँ जो मैंने 7 महीने में ब्रीड ली थी जिससे। देखें आप, ये दिख रहा है आपको, साइज़ देखें आप उस मेल का, और ये अंडे भी दे चुका है फिर से। और ये मैंने फॉस्टर किया था वाइट बच्चा, तो इसने ये वाइट बच्चा मुझे पाल के दिया और अभी 2 अंडे रख चुका है। मैंने देखा भी नहीं था कि ये अंडे दे चुका है, ठीक है। और इस मेल की आज की एज तकरीबन ये मान लीजिए आप 18 महीने के आसपास होगी, ठीक है। ये मेल का मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ, देखें आप, ये 7 महीने की एज में इसने ब्रीड करी और ये इस फीमेल से लगा था। एक मिनट, मेल को मैं हटाता हूँ, मुझे साइज़ दिखाना बेहद ज़रूरी है। ये मेल का साइज़ देखें आप, ये दिख रहा है आपको, मेल का साइज़ तकरीबन 16 इंच है, ठीक है। ये देखें आप, शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इस मेल का साइज़ 16 इंच है और फीमेल का भी साइज़ एवरेज काफ़ी अच्छा है, 13 से 14 इंच के आसपास होगा, ठीक है। तो किसी तरह का कोई मसला नहीं आता कि अगर आप इनसे कम एज में भी ब्रीड ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं आता कि बच्चों के साइज़ छोटे रह जाते हैं। शर्त ये है कि आपके केज का साइज़ इतना हो कि वो फ्लाइंग कर सकें, सबसे पहला पॉइंट ये है, और आपकी डाइट अच्छी होना। और तीसरी एक चीज़ और मैं बताऊं, सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डाइट में अगर आप एक ब्रेड दे रहे हैं उन्हें रोज़, तो ये 8-9 महीने में ईज़िली ब्रीड कर लेते हैं। उनकी डाइट अच्छी होगी, उनको मिक्स जो भीगा हुआ दाना होता है काफ़ी अच्छी मतलब उसमें क्वालिटी में देंगे आप, तो वो अच्छी डाइट मिलने के बाद रिज़ल्ट आपको देगा। और भाई एक चीज़ और मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग बर्ड्स को रोकते हैं कि भाई मुझे साल भर 12 महीने 18 महीने में इसकी ब्रीड लेना है क्योंकि पूरी एज चाहिए। तो मेरा कहना ये है मेरे हिसाब से कि ये बर्ड्स से मैं ब्रीड
ज़बरदस्ती नहीं ले रहा हूँ, ये बर्ड्स का नेचर है। कोई बर्ड्स 7 महीने में ब्रीड कर रहा है और कोई बर्ड्स साल भर में भी ब्रीड नहीं कर रहा और 2 साल में भी ब्रीड नहीं कर रहा है, 2 साल बाद ही ब्रीड कर रहा है। ये एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास हो गए हैं तकरीबन, ये सारे साल की एज के हो चुके हैं। देखिए आप, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे अभी मैंने इनको आज ही शिफ्ट किया है, ये सारे लगभग 10 महीने 12 महीने के हो गए हैं सारे, मगर इन्होंने आज तक ब्रीड नहीं करी है और सब मेल फीमेल मिक्स हैं इसमें और सबकी एज लगभग एक ही है। तो इसमें मेरा दखल नहीं है कि भाई ब्रीड क्यों नहीं कर रहा है, ये इनका नेचर है। जिसको करना है वो करेंगे और जिसको नहीं करना है वो नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। और मेरे पास इसी तरह के होगो और हैं, जो कि ये है, ये जो मेरा होगो है, ये इसने 4 महीने में ब्रीड करी और इसने तकरीबन मुझे 12 बच्चे दे चुका है ये अभी तक। और इसकी फ़ीमेल की एज भी 4 महीने थी, यानी ये इसी के भाई बहन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कम एज में ब्रीड करवाएंगे तो मसला आएगा। और इनके बच्चे भी मेरे पास रखे हैं। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि भाई कम एज में आप ब्रीड ले रहे हो तो आपको नुकसान देगा। तो ये मैं उसके बच्चे फॉस्टर करता हूँ। ये जो अभी मैंने 4 महीने का दिखाया, उसका ये 5वां क्लच का ये बच्चा है। ये देखें आप, ये देखें आप, ये 5वें क्लच का बच्चा है और इसका साइज़ देखें आप। सेम कंडीशन कॉकटेल में होती है, किसी तरह का कोई मसला नहीं आता साइज़ में। तो मुझे बताना ये था और मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मुझे क्लियर करना चाहिए। तो ये मेरा जो टॉपिक था आज अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आता हूँ।